नमस्कार, मैं हूं सुनील सुमन। आप इस वक्त देख रहे हैं कोसी आलू और अभी हम इस वक्त खड़े हैं चांदी कटवा ग्राम। ये गांव हम इसलिए आए हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री जी की अपील थी कि हर एक सांसद एक गांव को गोद ले और उस गांव को विकसित और समृद्ध गाँव आदर्श गाँव बनाए। उसी कड़ी में माननीय सांसद संतोष कुशवाहा ने यानी कि वर्तमान सांसद ने इसी गांव को गोद लिया था, विकसित और समृद्ध बनाया। आज उसी गांव का हम रियलिटी चेक करने के लिए चांदी कटवा के गांव में आए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे और ये जानेंगे क्या ये गांव समृद्ध हुआ, विकसित हुआ, तरक्की हुई है या नहीं। अभी चांदी कटवा में हम हैं और यहाँ पर हम अपने जनरल भाई के साथ बात करेंगे। क्या आपको इंदिरा आवास मिला? नहीं, हमको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला इंदिरा आवास? अबे मुखिया ने बताया क्यों नहीं मिला। तो मुखिया क्या पहली बार वो मुखिया बने हैं कि इससे पहले मुखिया? नहीं, ये पहली बार एक मुखिया बना है। अच्छा। पहले जो है अजहर आलम था 3 टर्म से। हाँ। एक टर्म से जो है कि अनिल था। पहले सबसे पहले जो विनोद मेहता था। तो जनरल भाई ये बताइए कि इस गांव को गोद लिया गया है, आपको पता है? हाँ, पता है, संतोष कुशवाहा ने। हाँ, तो क्या वो गांव आते हैं मिलने जुलने? कहाँ अभी तक मैं दर्शन दिया? एक तो पुल टूटा हुआ, यहाँ पुल बनाने के लिए तो अभी तक आया नहीं। कितना बार उसको दरखास्त लिख कर दिया। कौन नहीं आया? संतोष कुशवाहा जो पति है। आप कभी मिले उनसे? हाँ, मिले हैं एक बार। हाँ। तो यहीं आया था वो पुल देखने के लिए, जब नहर का पानी बह रहा था उस बार में। बोला इस गांव की पूरी जिम्मेदारी ली है, इस गांव को विकसित करने तो के लिए, मालूम है हम लोग को, डेवलप करने का, लेकिन अभी तक मैं दिया कहाँ कुछ। एक तो लाइट वेपर तक भी नहीं लगवाया है। इस गांव में पेपर तक नहीं लगा। वेपर तक भी नहीं लगा है। अच्छा। ये तो हम लोग को मालूम है कि वो संतोष कुशवाहा जो है MP ने वो गोद लिया है चांदी पंचायत को, वो तो मालूम है। लेकिन अभी तक में कुछ नहीं मिला है, उसका थोड़ी सी कुछ नहीं आया है। एक तो पेपर हमारे गांव में नहीं लगा है। तो आपको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला? क्या कोई वजह है? क्या घूस उसका बात है या कुछ नहीं, है? ऐसे तो हमारे पास आवेदन नहीं दिया? नहीं, अभी तक में तो हमारे पास कोई कागज नहीं आया। खाली बोला हाँ, जब मुखिया साहब के पास गए ना, अब मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसा पैसा वैसा का कोनो बात हमसे नहीं किया है अभी तक। देखिए, ये इस गांव को समृद्ध बनाने की योजना थी, आदर्श ग्राम बनाने की योजना थी। उसी गांव के एक कड़ी में देखिए हम झोपड़ी में बैठे हुए हैं। इन्हें इंदिरा आवास तक अभी नसीब नहीं हुआ है और सामने लोकसभा का चुनाव है। लोग कैसे मत देंगे, कैसे देंगे? गरीबों का हाल कैसे सुधरेगा? नेता आते हैं, वादा करते हैं विकास का और समय बीत जाता है, विकास नहीं होता है। फिर दोबारा आएंगे, इनसे वोट मांगेंगे, इनसे वादे करेंगे, इनको लुभाएंगे। क्या दोबारा आपके पास आएंगे तो क्या वोट देंगे? सामने चुनाव है। वो तो आएगा तो तब ना पता लगेगा उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे, क्या कहेंगे। अमूमन इस पूरे गांव का यही हाल है। गरीब अपने हालात पर ही है, गरीबी में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो नेता बने हैं उनमें जरूर बदलाव आया। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद सैनुल हुआ। तो इस गांव को गोद लिया था, आपको पता है? जी, इस गांव को गोद लिया गया है विकसित करने के लिए, गांव को डेवलप करने के लिए गोद लिया था। कोई पता है कौन लिया है? ये बात नहीं बता सकते। आप अपने सांसद को पहचानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है सांसद जी का? सांसद हमारा वाली साहब का नाम। हाँ, आपका सांसद जो है, जो जिसको इस गांव को विकास करना था, माननीय सांसद है पूर्णिया के। हाँ। कौन है उनका नाम जानते हैं? विजय खेमका। अच्छा, आप लोग कुछ जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं? नहीं, उतना ख्याल नहीं। तो आप ये इतना ये हो गया है, आप अभी तक झोपड़ी में रह रहे हैं। क्या करेंगे सर? और भी कई गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, गांव के जो समृद्ध लोग हैं, गांव में जो यहाँ पे रहते हैं, गांव के सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये इस गांव को गोद लिया गया था संतोष कुशवाहा की तरह। 10 साल संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया पे राज किया सांसद बनकर। क्या लाभ मिला? क्या देखे, बातचीत किए, कुछ इस गाँव का डेवलप हुआ? जी, यहाँ तो डेवलप नहीं हुआ। इसी पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि एक इसका शायर है कि जनता राज में खंता करलिए तहियो ने पुरल चैयास, जो हो बेमनवा के नेता बनलिए दिल्ली में खेले छे ताश, बाबा भोला हो पुरान भेले हमरो मन के यास। उसी में से एक शख्स आपका संतोष कुशवाहा है। इतना बड़ा बेईमान बन गया जो कि हम लोगों को कौन पूछे, यहाँ के जनता को आज तक किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला।
ये गांव को गोद लेते आते हैं, मिलने जुलने आप लोग खूब आते हैं। हाँ, दिन में 100 बार आते हैं वो। जी हाँ, कभी जहाज से कभी पैदल भी। अच्छा, जी हाँ, 100 बार आते हैं, डेली आते हैं। तो ये अभी देखिए आपके भाई साहब को इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है, 10 साल हो गया। सर आपके सामने है, कौन गरीब है कौन अमीर है, आप खुद सर्वेक्षण कर सकते हैं। लेकिन संतोष कुशवाहा की नजर में सब बराबर है, सब अमीर है, तब तो नहीं आते हैं। तो आप इंदिरा आवास का लाभ मिला आपको? जी, हमको मिला है। अच्छा, हमको मिला है सिर्फ। तो क्या इंदिरा आवास का लाभ मिल गया कि कुछ उसके लिए देना होना भी पड़ा? देना तो पड़ा, ऐसे तो जमाना तो घूस का है, घूस तो लेगा ही। अच्छा, ऐसे नहीं मिल गया? ना, ऐसे तो नहीं मिला। 20,000 का मिला था हमको, और उसमें जो 5,000 चला गया, 15,000 का बिल्डिंग कैसा होगा? बताइए, ये हाल है यहाँ का। और बस्ती का क्या नाम है? चांदी कटनी। आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु मालाकर। आपको इंदिरा आवास मिला? जी हाँ। अच्छा, इस गांव को गोद लिया गया है? हाँ, पता तो है कि गोद लिया गया। कौन लिया है गोद? संतोष कुशवाहा। तो आप लोग से मिलने जुलने आते हैं वो? कभी नहीं, आज तक वो दर्शन भी नहीं किए हैं, कैसा है नहीं है, केवल पेपर में ही देखते हैं। अच्छा, तो जब गांव को उसने गोद लिया है, सरकार प्रधानमंत्री का जो सपना था संतोष कुशवाहा को उस गांव को समृद्ध बनाना था, विकसित बनाना था, पूरे गांव पे साफ सफाई, रोशनी, जो भी यहाँ पे प्रबंध है उचित उसको करना था। क्या ऐसा इस गांव में हुआ है क्या? एकदम नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। नल जल योजना जो है वो तो रोड के अंदर चला गया है। तो ये बताइए, इस गांव को गोद लिया गया है, आपको पता है? जी। तो क्या गोद लेने का जो होता है गांव में इसलिए गोद लिया जाता है कि गांव का हर बच्चा पढ़े, गांव में चारों तरफ साफ सफाई हो, रोशनी का चाक चौबंद हो, लोग से हमेशा हाल समाचार लेते आना चाहिए, प्लस अधिकारी सबको आके मिलना चाहिए, कोई समस्या और विकास की गति में कोई बाधा है तो वो सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो यानी झूठे गोद ले लिया? हाँ, गोद लेने के बाद तो वो नजरों उठा के लेकिन चांदी पंचायत कैसा। लेकिन अखबार में तो छपा पूरा कि पूरा गोद लेके खूब विकास कर रहे हैं इसका। पेपर में तो ऐसे छपते रहता है, लेकिन हम लोग नजर से ही नहीं देखे। जमीन पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। संसद के द्वारा गोद लिया गया। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर एक सांसद एक गांव को गोद ले और उसे समृद्ध करे, विकसित करे, गांव में तरक्की करे। इतना ही नहीं, अगर गांव के विकास की गति में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो अधिकारियों को बार बार इस गांव में आके चेक करना था, ताकि विकास का काम कोई भी इस गांव में बाधित ना हो। लेकिन हमने जितने ग्रामीणों से बात की, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत लोगों ने ये कहा कि हमने अपने सांसद को आज तक देखा ही नहीं, हमने ये सुना है कि इस गांव को गोद लिया गया है, लेकिन इस तरह का कोई गोद लेने के बाद जो दिखता है गांव में जो चीज़ बहाल होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को इंदिरा आवास भी नहीं मिला, कई लोगों को इंदिरा आवास मिला है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंदिरा आवास मिला है लेकिन बिना रिश्वत दिए इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो ये हाल है उस गांव का जिस गांव को माननीय सांसद के द्वारा गोद लिया गया था आदर्श ग्राम योजना के तहत। हम पूरे गांव का भ्रमण करके आ गए हैं आपको ये बताने के लिए कि गांव वालों का आपने सुना, कई लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, कई लोगों को इंदिरा आवास मिला है तो बिना घूस दिए इंदिरा आवास नहीं मिला, कई लोग अपने सांसद का नाम तक नहीं जानते, कई लोगों का आरोप है कि सांसद कुशवाहा यहाँ मिलने के लिए भी नहीं आते हैं। तो ग्रामीणों का विभिन्न आरोप है, कई तरह के आरोप हैं। अब ये देखना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ग्रामीण यहाँ के गाँव क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस चांदी कटवा गांव को गोद लिया गया था विकसित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए। कैमरा पर्सन राज रोशन के साथ सुनील सुमन, कोसी आलोक न्यूज पूर्णिया।